हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, कैसन बानी, केमन आछो, कसकाय और वनकम। तो शुरू हो चुका है वैक्स ऐशगार्ड भतुआ सिसकोहरा या फिर सफ़ेद कद्दू या कुष्मांड फल के अदौरी बनने का कार्यक्रम। इसके पहले पार्ट में आप सबों ने देखा भतुए को कैसे छीलते हैं, काटना है कद्दूकस के साथ। चना दाल और खड़े उजले उड़द को फूलने के लिए डाला गया था और अब दोनों को अच्छी तरीके से पीसा जाएगा। चना दाल का पेस्ट अलग बनाएंगे और उजले उड़द की दाल का पेस्ट अलग बनाएंगे और दोनों की जो कंसिस्टेंसी होगी वो बहुत ही थिक होगी। आप बहुत बारीकी से मैं आपको दिखा रही हूँ अभी किस तरीके का पेस्ट रखना है। बहुत ही गाढ़ा, देखिए चिपचिपा सा, और जो पानी रखना है वो बस इतना ही रखना है जो उसके सतह को सपोर्ट करे पीसने के लिए। इसके पहले पार्ट में आप सब ने देखा कि भतुए को किस तरीके से काटना, छीलना, कद्दूकस करना और उसके बीज को एक एक बीज को बाहर निकालना है और उसके जो आगे के पार्ट है उसको बहुत ही बारीक बारीक करके चक्कू से काटना है। और यहाँ चना दाल मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही थी कि मतलब किस तरह का पेस्ट रखना है। मतलब ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि पानी भी बहुत आपको हिसाब से ही डालना है, बहुत ही, क्योंकि जो जानते हैं वो तो अपने अकॉर्डिंग पीस ही लेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं स्पेशली मैं उनके लिए बहुत बारीकी से सारी चीज़ें बता भी रही हूँ और दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से किस तरीके से पानी रखना है। क्योंकि हम लोगों की हिम्मत नहीं होती ना, हम कैसे अदौरी बनाएं, कैसे पापड़ बनाएं, कैसे अचार बनाएं, मगर अगर बहुत बारीकी से चीज़ों को देखें तो बहुत इजी है। जैसे आप चाइनीज़ फूड बना लेते हैं बहुत ईज़िली, चाउमीन, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर चिल्ली। आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं वो तो बहुत ईज़िली ये सारी चीज़ें बना लेते हैं और इन सब चीज़ों में डरते हैं कि हो पाएगा या नहीं। लेकिन एक बात सत्य है कि करना चाहे तो सब हो जाता है। ये बहुत ही मतलब आसान है, बस ध्यान देकर बनाना है। यहाँ क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है हर एक चीज़ का, क्योंकि हमारे यहाँ का एक रिवाज़ है कि साल में एक बार ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना, तो थोड़ा जो भी हमारे घर में जो भी रिलेटिव हैं, जो लोग भी आते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। ये भी मतलब साल में एक बार चीज़ें बनती है तो बहुत ज़्यादा ही बनाई जाती है। ये हो गया या फिर अचार हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बांटते भी हैं। यहाँ हमारी हेल्पर आ चुकी हैं सोनी, वो अपने काम में लग चुकी है। मैंने टाइम नहीं बताया आप सबको। ये जो काम अभी हो रहा है ये 5:30 बजे के आसपास हो रहा है, क्योंकि हर दिन हमारे यहाँ जो हमारी हेल्पर है 5:30 से 6 के बीच में आ जाती हैं, उन्हें और भी जगह जाना होता है। और यहाँ मैं आपको सफ़ेद उड़द दिखा रही हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से फुलाया गया और यहाँ माँ इसका पेस्ट बना रही है। लेकिन एक और बात आप सबसे कहनी है दोस्तों कि जब भी अदौरी बनाएंगे, किसी भी चीज़ की आप बना रहे हैं, तो जब भी मतलब कोई भी दाल आप रखते हैं तो अच्छी बात है। चना दाल तो लगता ही है या फिर उड़द दाल। जब भी उड़द का इस्तेमाल करें तो उजले उड़द का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि काले उड़द को, छिलके वाले उड़द का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा, वरना आपकी जो अदौरी है ना वो बहुत ही गंदी दिखेगी। टेस्ट तो सेम ही लगते हैं लेकिन अच्छी नहीं दिखती है। तो हमेशा सफ़ेद उड़द ही आप फुलाकर डालेंगे और उसकी अदौरी बनाएंगे। बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे भी दौड़कर वहाँ जाकर वीडियो करना, यहाँ जाकर वीडियो करना, और इसमें मुझे भी अपना काम भी करते जाना है, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना। और आज मैं भी सोच रही थी कि 2 तरह की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ। मैंने वीडियो भी शूट कर लिया, एडिटिंग भी कर लिया, लेकिन जब इसमें मतलब उसको ऐड किया तो पॉसिबल नहीं था कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ उठा कर कि देखिए कितना चिपचिपा और कितना स्ट्रांग है। और यहाँ पापा मांग रहे हैं कि वो दे दो, मैं इसको पीस देता हूँ यहीं पे, तो मैंने पापा को वो दे दिया। क्योंकि उड़द जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है पीसने में, बहुत थोड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ का जो मिक्सी है वो शायद ठीक नहीं था, दिक्कत हो रही थी कि ये बड़ा मिक्सी है तो इसमें बहुत आसानी से दोनों ही पीस जाएंगे। चना दाल कंप्लीट पीस चुका है और अभी चना दाल के बाद अभी उड़द दाल पीस रहे हैं। और ये यहाँ जितना पीसा गया था उसको माँ फेंट रही हैं, क्योंकि फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा और जितना अच्छा फेंटेंगे ना उतने खिले खिले आपके अदौरी या बड़ी होते हैं आप जब खाना बनाएंगे। तो मैं उसकी भी एक वीडियो ज़रूर डालूंगी, प्रॉमिस करती हूँ आप सबसे। ये सेकंड पार्ट में आज तो बस इतना ही डाल पाऊँगी कि कैसे पूरे अदौरी को कंप्लीट किया गया है, क्योंकि इसको 4 से 5 दिन लगेंगे सूखने में।
तो उसके लिए इतना लंबा टाइम वेट नहीं कर सकते हैं, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो डालूँगी और कैसे उसकी सब्ज़ी बनानी है उसका भी एक वीडियो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं दोस्तों, और चाय तो मैंने बनाकर दे दिया है। और उधर जब तक मैं आटा गूंद रही थी और बर्तन सहार रही थी, तब तक आप बाल्टी में देख रहे हैं उधर साइड में, उसमें चना दाल पीस कर रखा गया था और उसमें भतुआ मिला दिया गया है, और काली मिर्च, हल्दी और खड़ा जीरा थोड़ा सा मिलाया गया है। और अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें काली मिर्च और हल्दी ज़रूर डालिएगा। अगर आपकी इच्छा है तो थोड़ा सा मिर्च के पाउडर भी आप डाल सकते हैं, और खड़ा जीरा भी थोड़ा डाल सकते हैं। बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं जब आप सब्ज़ी बनाएंगे तब। और अभी भतुआ को इसमें मिलाया जा रहा है। ये उड़द के पेस्ट के प्रोसेस हो रहे हैं जो आप देख रहे हैं। चना दाल वाला कंप्लीट हो चुका है जो बाल्टी में रखा गया है, और वो सेम ही प्रोसेस इसमें भी करना है। कोई भी अदौरी आप बनाते हैं तो थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हल्दी शुभ होता है। और काली मिर्च, खड़े काली मिर्च आप डाल देंगे तो वो एक अलग ही मतलब थोड़ा तीखा जैसा टेस्ट देता है, अच्छा लगता है। बहुत लिमिट में ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम 100 ग्राम 200 ग्राम वैसा नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर आपके पास कम क्वांटिटी में भतुआ और सारी चीज़ें हैं तो 8 10 15 डाल देंगे तो चलेगा। और अभी यहाँ ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी डाला गया है क्योंकि यहाँ क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। अभी देखिए सबको खाली किया जा रहा है क्योंकि बाल्टी में ही इसे फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतने अच्छे आपके बड़ी या अदौरी बनकर तैयार होंगे, इसीलिए फेंटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग इसमें इनो भी मिलाते हैं कि अच्छे से मतलब खिल जाए, मगर मेरे यहाँ जो माँ पापा बनाते हैं जब भी, तो वो लोग इनो नहीं डालते हैं, वो लोग हाथ से ही फेंटते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और थोड़ा मेहनत भी करते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड या पापा अगर फेंट देते हैं ना कोई चीज़ तो वो ऐसे ही खिल जाता है, बहुत ही मतलब अच्छा दिखता है वो। हम लोग से थोड़ी मेहनत हो जाती है, लेकिन इन लोग के हाथों में बहुत ताकत होता है ना, तो बहुत अच्छा फेंट लेते हैं ये लोग, बहुत जल्दी भी कर देते हैं। तो अभी देखिए ये सब उसमें पलट देंगे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन में है ना तो वो अच्छे से नहीं फेंटा पाएंगे। अभी जितना भी है वो, अभी जो भी हो रहा है वो उड़द का ही प्रोसेस हो रहा है। 2-3 बर्तन में उड़द के पेस्ट को पीस कर रखा गया था, अभी कढ़ाई वाला डाल रहे हैं उसमें, और इधर अपना हंडा वाला भी डाल देंगे सारा, और सबको एक साथ ही फेंटेंगे। हमारी जो हेल्पर है ना उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है इस काम में, तो उन्होंने सारे काम को छोड़ दिया है, लेकिन बर्तन तो उन्होंने पूरा ही धो दिया। बाकी अभी फ़िलहाल सारे काम को उन्होंने स्टॉप कर दिया है और इसमें लग गई हैं अदौरी बनाने में। उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्ट भी ले रही हैं। बोली नहीं मैं ही करूँगी। पापा और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, हम लोग फेंट लेंगे, तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं ही फेंटूँगी। तो चलिए जिसकी मर्ज़ी, जो खुशी से जो काम हो जाए वो हो जाए, और खुशी से किया हुआ काम तो वैसे भी बहुत अच्छा फल देता है। वैसे है तो बहुत ही मतलब दुबली पतली हमारी हेल्पर, लेकिन इनमें इतनी एनर्जी है ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखिए कितना फास्ट फेंट रही हैं, कितने अच्छे तरीके से फेंट रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने फेंटा था, बहुत ही अच्छा। हर साल मतलब इनका मैंने देखा है ना, हर साल ये हम लोगों का सपोर्ट करती हैं जब भी अदौरी बनता है। ये करीबन 4 साल से हमारे घर आ रही हैं, जब से हमारे ये घर बना है 4 साल या 5 साल हो गए हैं। तो जब से ये आ रही हैं तब से मैंने देखा इनको, हर साल ये बहुत हेल्प करती हैं इस कार्य में, बहुत सहयोग देती हैं और बहुत खुशी से मतलब काम करती हैं। अभी देखिएगा आप लोग, छत पे भी अपना ये पूरा ही अकेले इन्होंने कंप्लीट कर दिया था और इस उड़द का अदौरी पार दिया था। और मैं थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ आप सबों से, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ना मेरी आवाज़ मतलब क्लियर बोलने की तो मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन फंस जा रही है बार बार। और इधर देखिए ये कैसे खिल गया ना, यही इसकी पहचान है। एक कटोरी में पानी रख लें और जब भी कोई भी अदौरी बनाएं तो उसे इतना फेंटना ज़रूर है कि जब आप उसके एक बड़ी को पानी में डालेंगे ऐसे, तो वो ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे हम लोग कड़ी बड़ी भी बनाते हैं तो उसमें आपने ये प्रोसेस ज़रूर देखा होगा, सेम प्रोसेस है कोई भी अदौरी बनाएंगे उसमें। और अब यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया कटोरी में किस तरीके से बड़ी को डाला गया था। और अभी हम लोग छत पे आए हैं, फटाफट से छत को पहले क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा क्लीन तो वैसे रहता ही है लेकिन थोड़ा सा झाड़ू कर लेना है और साड़ी को फैलाना है। साड़ी पूरा, जितनी लंबी साड़ी होती है ना उसको आपको पूरा ही बिछा देना है। बस आप इसमें देखिए कि होगा क्या, आधे में अदौरी बनेंगी जहाँ तक बन सकते हैं, और उसके बाद उसी साड़ी से इसको ढका जाएगा। वो
सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे। बस मैं आपको ऐसा लगने लगे कि अरे छोटे सा बेडशीट बिछा सकते थे, बिल्कुल बिछाने वाले बेडशीट भी बिछाते हैं या कुछ भी बिछाते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप लोग साड़ी बिछाइए। साड़ी बिछाने से सबसे ज़्यादा सपोर्ट क्या मिलता है ना कि जब आपकी अदौरी इस पर पूरे अदौरी पड़ा जाएंगे, उसके बाद आप उसी साड़ी से, आधी साड़ी से इसको ढक देंगे, जिससे एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हवा उड़ते छत पे क्या है ना, कभी हवा चलती है, कभी डस्ट उड़ते हैं, या फिर चिड़िया है, कोई भी चिड़िया, बहुत सारे कौवा, कुछ भी हैं जो आपके अदौरी को जूठा नहीं कर सकते हैं और डस्ट से भी बचेंगे। छत को चाहे आप कितना भी क्लीन कर दें, चाहे कोई भी मौसम हो, डस्ट तो उड़ने ही उड़ने हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें, जब भी अदौरी बनाएं तो एक साड़ी बिछा लें, साड़ी के ऊपर ही अदौरी बनाएं और जो शेष साड़ी बच जाती है उससे उसको तुरंत ढक दें और ईंट से चारों तरफ दबा दें। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मतलब पहले ही मैं अच्छे तरीके से बता दे रही हूँ और अंत में मैं आपको वो सीन भी दिखा दूँगी जो किया गया था। इससे जब आप सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आपकी अदौरी में ज़रा सा भी डस्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका अदौरी भी टेस्टी लगेगा और अच्छा फील आएगा खाने में। यहाँ माँ चने दाल की अदौरी बना रही हैं और मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। माँ बड़े मतलब सुंदर तरीके से अदौरी को पार भी रही हैं। अदौरी पारना ही कहते हैं, मतलब मैं तो बचपन से यही सुनी हूँ, अदौरी पारना। अब इसको आप लोग के शहर में कौन सी भाषा में क्या कहते हैं आप वही समझ लेना कि जब भी मतलब साड़ी पे अदौरी डाला जा रहा है, हम लोग चूँकि हमेशा से अदौरी पारना बोले हैं तो अदौरी पारना ही बोल पाते हैं। अदौरी डाल रहे हैं। अदौरी को पारने के बाद 5 से 6 दिन लगेंगे इसको सूखने में, और इसकी पहचान ये है कि ये साड़ी की सतह को छोड़ने लगती है। तब आप समझ जाएंगे कि ये अदौरी कंप्लीट सूख चुकी है और आप इसकी सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। आप इसे रखने के लिए एक अच्छे से कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। कांच की बर्नी हुई या चीनी मिट्टी की बर्नी हुई तो बहुत ही बेस्ट होगा। आप आसानी से 6 महीने से साल भर तक इस अदौरी का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जब तक ये लोग अदौरी पार रहे हैं तब तक मैं भी अपने कार्य को संपन्न कर लेती हूँ। नीचे जाकर फटाफट से सब्जी और भुजिया बना लेती हूँ। जब तक इन लोग नहा धोकर पूजा पाठ कर लेंगे तब तक मैं फटाफट से रोटियाँ भी सेक लूँगी और फिर मैं आती रहूँगी छत पे शॉट लेने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेंगे और इसका प्रोसेस वही है जैसे मतलब 1-2 पारा ना वैसे पूरा ही पार लेना। और यहाँ मेरे बेटा जी फटाफट से मिर्ची लेकर आ रहे हैं। तो मिर्ची को आप सभी जानते हैं कि मिर्ची एक सुरक्षा कवच है किसी भी बैड इफ़ेक्ट को काटने के लिए। तो कोई भी अचार, पापड़, तिलौरी, अदौरी, तिसियौरी कुछ भी बनाई जाती है ना तो उसके ऊपर इस तरीके से मिर्च रखा जाता है। कहते हैं इससे बुरी नज़र नहीं लगती है किसी भी प्रकार की। और अक्सर हम लोग के घर में भी जब बच्चे को किसी प्रकार की नज़र लग जाए या कोई भी ऐसा जैसा हम फील करते हैं कि बैड इफ़ेक्ट है तो उसको काटने के लिए हम लाल मिर्च का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बस यही एक टोटका है, जब भी इस तरीके से अदौरी या कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसके ऊपर लाल मिर्च ज़रूर रखेंगे। 2 रख दें, 3 रख दें, 5 रख दें, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, ज़रूर रखिएगा। और ये कंप्लीट हो चुका है, बनने में करीबन लग गए थे 1 से 1.5 घंटे ये कंप्लीट। और मैं भी फटाफट से आ गई छत पे काम रोक कर वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि फिर मैं ये कंप्लीट शॉट नहीं ले पाती। ये ढका जा रहा है, मैंने बताया था ना। अब इस जो बची हुई साड़ी है ना उससे इसको कवर किया जा रहा है और इस तरीके से ईंट से दबा दिया जाएगा। दोस्तों मैं इसका 3rd पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊँगी, सूखे हुए अदौरी और उसके सब्ज़ी की। और साथ में मेरी इच्छा थी कि आज मैं आप सबके साथ इसी वीडियो के साथ वो अपने सब्ज़ी की रेसिपी भी शेयर करूं, क्योंकि इत्तेफाक से आज हमारे घर मैं कोहरे की सब्ज़ी और उसके छिलके की भुजिया बना रही हूं और छत पे सिर्फ कोहरे के अदौरी बनाए जा रहे हैं। तो ये तो नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो डालूँगी और ये सूख जाएंगे तो फिर इसकी सब्ज़ी की भी एक वीडियो डालूँगी। इसका 3rd पार्ट ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इसकी एक एक विधि को बहुत ही बारीकी से आप सबको दिखाऊं। और इसे अब कंप्लीट ढक दिया गया है, जो आधी बची हुई साड़ी थी उससे। अब ये पूर्णतः सुरक्षित है डस्ट से, किसी भी तरह के पक्षी से। और मिलती हूँ अब इसके 3rd पार्ट के साथ। और अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक दीजिएगा और हाँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और
अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालती रहूँ वो आप तक पहुँच जाए और मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ।